हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम C++ के बारे में और बात करेंगे कि कैसे हम कितने डेटा टाइप्स होते हैं और कौन सी बुक्स आपके लिए यूज़फुल हैं। इन सबसे पहले मैं एक आप लोगों के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जो अभी इन दिनों आप लोगों ने जो पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, जो अपना प्यार और सपोर्ट दिया है चैनल को, रियली आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टूवर्ड्स यू गाइस और थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें। ये आपका पॉजिटिव रिस्पांस ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकालूं और आपके लिए और वीडियोस अपलोड करूं। सो कीप लविंग एंड सपोर्टिंग द चैनल। एंड काफ़ी सारे फीडबैक्स मुझे फेस टू फेस भी मिलते हैं क्लासेस में और थैंक यू सो मच। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम बुक्स कौन सी लें मैम। तो देखिए, यदि आप C++ की ही पूरी जो आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए, तो यदि आप ये बुक लें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ C++, इसके ऑथर हैं ई बालागुरु सामी और ये मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन की बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है और इसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। सिर्फ आपका सिलेबस ही नहीं बल्कि आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जो आप यदि आप पीजी भी करते हैं या इन फ्यूचर CS फील्ड में ही रहना है तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है ये बुक। बट एक चीज़ है कि ये बुक सिर्फ आपको मिलेगी इंग्लिश लैंग्वेज में, टोटली इंग्लिश में है ये, ठीक है। इसमें हालांकि एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, प्रोग्राम्स भी हैं, बहुत अच्छी है। बट इन केस यदि आप चाहते हैं कि आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको हिंदी में भी आपको कुछ डेटा चाहिए, देन यू कैन गो विथ ये है प्रज्ञा पब्लिकेशन की बुक। और इसमें सिर्फ उतना ही नॉलेज मिलेगा जितना अभी आपका सिलेबस है, बट इसमें आपको लैंग्वेज दोनों मिल जाएंगी। ये बायलिंगुअल है, यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में दिया हुआ है और सेम चीज़ का ट्रांसलेशन इन्होंने यहाँ पर हिंदी में किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको जो लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल है आप उसके लिए इसको देख सकते हैं। ये दो बुक्स हैं, एक थी हमारी प्रज्ञा पब्लिकेशन की, ठीक है, और दूसरी है हमारे पास में ई बालागुरु सामी की। तो चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें उस लैंग्वेज के जो बेसिक्स होते हैं वो पता होने चाहिए। तो यदि मैं बेसिक्स के केस में बात करूं तो टोकन्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो होती है किसी भी प्रोग्राम की, उसको कहा जाता है टोकन, ठीक है। तो टोकन्स हमारे पास में जितने टाइप के हैं उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कीवर्ड्स। तो यदि हम C++ के कीवर्ड्स की यदि बात करूं मैं, तो देखिए, कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ स्क्रीन को। ये हमारे पास में कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो अगर हमने ये वाले वर्ड्स लिखे तो कंपाइलर उसको ऑलरेडी समझ जाएगा कि उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो क्योंकि इसका मीनिंग फिक्स है तो हम अगर चाहें कि इन वर्ड्स को हम कोई और मीनिंग दे दें तो हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं। तो आप ये चीज़ याद रखें कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे मान लो दो नंबर्स को ऐड करवाना है तो हमने A और B ले लिया और उन दोनों को ऐड करवाया, तो यहाँ पर A और B जो हैं वो आइडेंटिफायर बन जाएंगे, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, इस तरीके से जब भी हम कोई चीज़ ले रहे हैं, यूज़र डिफाइंड नेम्स उसको दे रहे हैं, तो वो बन जाएंगे हमारे आइडेंटिफायर्स। जब भी हम आइडेंटिफायर बनाएं तो हमको 4 रूल्स जो हैं उनको ध्यान में रखना है। पहला ये है कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, आपके जो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो, डिजिट्स और अंडरस्कोर ही परमिटेड है। कुछ भी नाम अगर आप रखना चाह रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ इनसे मिलके, कोई स्पेशल सिंबल हम यूज़ नहीं कर सकते हैं।
दूसरी चीज़, जब भी हम वेरिएबल का नाम शुरू करेंगे तो वो डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, या तो वो अंडरस्कोर से शुरू हो या फिर अल्फ़ाबेट से। ठीक, अपर केस और लोअर केस दोनों में डिफरेंट है, ये डिफरेंस मानती है दोनों वैल्यूज़ को। क्यों? क्योंकि C++ केस सेंसिटिव है। तो अपर केस मतलब होता है आपकी कैपिटल ABCD, और लोअर केस मतलब स्मॉल ABCD जो होती थी वो। तो यदि मैं स्मॉल a लिखूं या कैपिटल A लिखूं तो दोनों को नॉर्मली हम सेम मानते हैं, बट ये जो लैंग्वेज है ये दोनों को अलग अलग मानती है। ठीक है, और यदि कोई भी कीवर्ड है जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे, उनका नाम का हम वेरिएबल नहीं बना सकते क्योंकि इनके मीनिंग्स ऑलरेडी डिफाइंड है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक डेटा टाइप्स की। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कीप सपोर्टिंग, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो मुझे अपने बिजी शेड्यूल से भी टाइम निकालने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।